कि थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर, बढ़ाकर मतलब बंद करके, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। मिट्टी का घरौंदा यानी मिट्टी का नकली घर बनाया करते थे। धूल की मेड़ पर दीवार बनती, धूल की मेड़ पर दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बना लिया करते थे। दातुन के खंबे यानी जो दातुन क्या करते थे उससे खंबे इस प्रकार के खंबे बना लिया करते थे। दिया सलाई अर्थात माचिस, माचिस का जो बॉक्स होता है उस बॉक्स के गेट बना लिया करते थे, किवाड़ बना लिया करते थे। घड़े के मुहड़े के चूल्हा चक्की बना लेते थे, दिए की कढ़ाई बना लेते थे और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पूजा करते हैं तो उसमें एक चम्मच का उपयोग होता है, तो उससे और चम्मच के साथ में एक पात्र कटोरी जैसा होता है, तो उसकी कलछी अर्थात कढ़ाई बनाया करते थे। किस प्रकार के खेल खेलते थे आगे लिखा इन्होंने, आगे लिखा इन्होंने कि पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जुनार तैयार करते थे। यानी पानी का तो घी बना लेते थे, धूल का पिसान अर्थात आटा बना लिया करते थे, बालू की चीनी बना लिया करते थे, तो इससे हम लोग जोनार तैयार करते थे। जोनार अर्थात जीमना, जीमना भोज। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी, अर्थात हम ही लोगों का भोजन होता और हम ही लोग भोजन करने के लिए बैठते थे। आगे लिखते हैं कि जब पंगत बैठ जाती है, पंगत, पंगत होती है पंक्ति, लाइन, जीवने वालों की जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में यानी पंक्ति के अंत में, लास्ट में पंक्ति के अंत में बैठते, जीवने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ, अर्थात अगला भोजन का कार्यक्रम कब होगा। इस प्रकार पिता अपने छोटे से पुत्र से पूछा करते थे। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। बारात का जुलूस का मतलब पूरी बारात निकाला करते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर अर्थात जो टीन का डिब्बा होता है, तेल का जो पीपा होता है उसको कनस्तर कहा गया है। तो कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले की घिसकर शहनाई बनाई जाती। अमोले अर्थात आम की कच्ची टहनी जो होती है उसकी शहनाई बनाई जाती और टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। चूहेदानी टूट जाती है तो उसकी पालकी बना ली उन्होंने, पालकी में दुल्हन। इन्होंने लिखा है कि हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, समधी बनते और बकरे पर चढ़ते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने जाकर दरवाजे लगती। यानी घर के एक कोने से बारात तैयार होती और दूसरे कोने पर जाकर के रुक जाती थी। वहां काट की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये सा कलसा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, लाल ओहार यानी ढकने का जो पर्दा होता है ओहार, उसके लिए कहा गया यहां। तो खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था, दुल्हन को उसमें बैठाया जाता था। उसके बाद लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर यानी पर्दे को हटाकर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली, लड़कों का जो झुंड है वह जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। सब विचार करते चलो खेती करते हैं। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। यानी चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गाड़ते थे तो नीचे का हिस्सा नीचा हो जाता तो वो कुआं बन जाता था। तो मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। यानी दो लड़के उस रस्सी को खींचने का काम करते थे जिससे वो बैल का काम किया करते थे। पुराने जमाने में बैल ही कुएं से जल निकालने का काम किया करते थे। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि चबूतरा खेत बनता। किस प्रकार प्राकृतिक खेल, बिना किसी खेल की सामग्री के, बिना किसी पैसे के वो खेल खेला करते थे। और किस प्रकार चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, यानी ठेंगे से ही हल जोतने का काम किया करते थे। चबूतरे को खेत बना लेते, कंकड़
को बीज बना लेते और ठेंगे से हल चलाया करते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे, अर्थात खेत में हल चलाया करते थे। फसल तैयार होते ही देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, यानी फटाफट तुरंत फसल तैयार हो जाती थी। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो बई हमारी। इस प्रकार वो गाया करते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार करते थे। राशि अर्थात फसल तैयार किया करते थे। ओसाते, ओसाना मतलब बरसाना। ऊपर से जब हवा से नीचे गिराते हैं अनाज को, तो अनाज में जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। इसीलिए कहा गया है यहाँ कि कसोरे का सूप बनाकर, सूप अर्थात ऐसा पात्र होता है जिससे अनाज साफ किया जाता है। आजकल तो ये ऐसा पात्र मिलता ही बहुत कम है। ये केवल विवाह के अवसरों पर ही, केवल पूजन के समय काम में लिया जाता है। तो कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो जैसे ही वो पूछते तब क्या होता था, लिखते हैं आगे, बस फिर क्या हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। आगे लिखते हैं कि बटोही भी कुछ देर ठिठक कर, बटोही अर्थात रास्ते चलने वाले लोग, राहगीर जिसे हम कहते हैं, तो बटोही भी कुछ देर ठिठक कर अर्थात रुक कर हम लोगों के खेल तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। क्या कहते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। तो इस प्रकार की पंक्तियां अक्सर इस कहानी में लेखक ने लिखी है। आगे लिखा है कि अगर किसी दूल्हे के आगे 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 जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इस प्रकार गाया करते थे। इसी पर एक बार बूढ़े दूल्हे ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था, मिट्टी के ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा था पहले। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। लिखते हैं आगे कि आम की फसल जब तैयार होती थी तब खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। क्यों? आंधी आती है और आंधी के कारण आम झड़ जाया करते थे, और झड़ जाते तो वो आम लेने के लिए बगीचे में जाया करते थे। तो आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चावते थे, अर्थात पके हुए आम खाया करते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई, अर्थात वापस चली गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, अर्थात पेड़ जोर से झूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा खिलाई बाजार में छितराई, बरखा उगरे बिलाई। इस प्रकार गाते थे। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। बारिश नहीं रुकी और तेज हो गई। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, अर्थात पेड़ों की जड़ों से और पेड़ों का जो तना है उससे सट गए, चिपक गए। जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। कुत्ते के कान में एक जीव होता है जो चिपक जाता है, उसको छुड़ाने पर भी बहुत तकलीफ होती है और खून सा निकल जाता है। तो जिस प्रकार कुत्ते के कान से अंठई चिपक जाती है, उसी प्रकार हम लोग भी, यानी लेखक भी चिपक गए पेड़ के तने से। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। कुछ समय बाद बारिश थमी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। आम के बगीचे में बारिश जैसे ही रुकी, बहुत से बिच्छू नजर आए
हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा डीठ था। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यहीं चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतखासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, अपने अपने घरों की ओर दौड़े। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। तो ऐसी स्थिति में जब 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे तो इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने ये हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए और उसके बाद क्या हुआ, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, यानी रोए, आंसू आए और उनका कंधा गीला हो गया आंसुओं के कारण। वह गुरुजी को चिरोरी करके हमें घर ले गए। चिरोरी अर्थात प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके घर ले गए। उसके बाद रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। इस प्रकार पंक्तियां उन्होंने बोली। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही सुरतान अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। क्या गा रहे थे? राम जी के चिरई राम जी का खेत, राम जी की चिरई राम जी का खेत, कालोई चिरई भर भर पेट। इस प्रकार उन्होंने ये पंक्तियां गाई। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। आगे उन्होंने लिखा कि नीचे से पानी ऊपर फेंकना था। चूहे के बिलों में से नीचे से पानी ऊपर फेंकना था। अब हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। और उसके बाद हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास की चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमणियां कर रही थी। चावल अमणियां, अमणियां मतलब साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वे जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। आगे लिखा है कि अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगे, अर्थात डर क्यों रहा है आखिर ये बच्चा। कारण पूछने लगे। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई कि आखिर बच्चे के साथ क्या हुआ है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, अर्थात हल्दी पीसकर घावों पर लगाई गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। कहना क्या चाहते थे? सांप, ये कहना चाहते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी।
इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी, अर्थात माँ के आंचल की शांति भरे हुए चंदोवे अर्थात शामियाने की छांव नहीं छोड़ी। क्यों? चाहे कितना की संकट आ जाए, चाहे कितनी की समस्या आ जाए, हम पिता को छोड़ करके अपनी माँ की शरण में जाते हैं। जब कभी कोई संकट आता है तो हम माँ की गोद में ही जाते हैं, माँ का ही स्मरण करते हैं। जब अचानक चोट भी लगती है तो हमारे मुंह से निकलता है माँ। जी हाँ, ये माता का आंचल ऐसा ही है। जब भी कोई संकट आता है तो हम माँ की गोद में ही जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में जो बातें कही गई है माँ के लिए, वह सत्य है, सार्थक है। तो इस प्रकार शिव पूजन सहाय साहब ने अपने बचपन की यादें, अपने बचपन के खेलों को, अपने बचपन के पिता और माता के प्रेम को प्रकट किया है और एक माँ के महत्व को विशेष रूप से वर्णित किया है। उम्मीद है आप लोग भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करते होंगे। इसी प्रेम को प्रकट करने के लिए आप प्रातःकाल जब भी उठें, प्रतिदिन प्रातःकाल उठें, सीधे अपनी माता के पास जाएं और उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। यदि आप प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो आपका कल्याण होगा। माता तो प्रसन्न होगी ही होगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। ये क्रम प्रतिदिन शुरू कर दीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो आप अवश्य अपने जीवन में सफल होंगे। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।